हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17। मैंने आपको 16 प्रैक्टिस सेट करा दिया, ठीक है दोस्तों। अगर आपने 16 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट में आपको 16 के 16 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन लिखा हमारा, यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में क्या है, नाइट को SNTMY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार AMRIT को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। हमें कहने का मतलब क्या है सवाल का, कि इस शब्द से ये वाला शब्द बना है, ठीक है, और इस शब्द से हमें अगला शब्द बनाना है कि यहाँ पर कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले आपको पता है कि आपको इन सवाल को सोल्व करने के लिए आपको किस तरह से करना है, कि पहले हम ये पता करते हैं कि इस शब्द से ये शब्द कैसे बना है। जब आपको ये समझ में आता है कि इस शब्द से ये कैसे बना है, उसी प्रकार से आप अगला शब्द बना लेते हो, ठीक है। तो पहले हम इसको पता कर लेते हैं कि यहाँ पर इस शब्द से ये शब्द कैसे बना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एन, क्या है एन, ठीक है। दूसरा क्या देखा IG, फिर क्या NIGHT, ठीक है HT। ऐसे यहाँ देखा क्या एस, फिर क्या एन, फिर क्या TSNTM, फिर क्या है वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये लिखा है एन और एस, यहाँ पर लिखा है आई, और यहाँ पर लिखा एन, यहाँ पर लिखा जी और टी, और यहाँ पर HM, और यहाँ पर लिखा है टी और वाई, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसने क्या करा है, जैसे कि यहाँ पर देखो एन हमारा, एन कितने नंबर पर, एन हमारा आता है 14 नंबर पर, ठीक है। और यहाँ पर देखा एस, एस कितने नंबर पर आता है, एस आता है हमारा 19 नंबर पर, ठीक है। तो इसने इसमें कितना प्लस करा, इसने इसमें क्या 5 प्लस कर दिया, कितना 5, 14 और 5 19, तो यहाँ पर एस लग गया, ठीक है। ऐसे इसने क्या करा, आई हमारा 9 नंबर पर आता, ठीक है। और यहाँ पर एन, एन कितने नंबर पर, एन आता है हमारा 14 नंबर पर, ठीक है। अगर हम जैसे आई हमारा 9 नंबर पर था, 9 में को अगर 5 प्लस करें, 9 और 5 14 होता है, और 14 नंबर पर हमारा एन दे रखा है, ठीक है। कहने मतलब क्या हुआ, यहाँ भी हमारा क्या 5 प्लस हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है इसने, बीच में इसमें देखो जी है और यहाँ पर टी देखा, इसने बीच में जो करा इसमें इसने उसका विपरीत कर दिया। क्या कर दिया, इसका विपरीत। जैसे कि आपको पता होगा विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत जेड होता है, मतलब कि उल्टा। जैसे बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। ऐसे जी का उल्टा क्या कर दे, टी कर दे, यहाँ पर क्या कर दे, विपरीत कर दे, ठीक है। और यहाँ पर देखो एच, यहाँ पर देखो एच है और यहाँ पर एम है। एच जैसे हमारा 8 नंबर पे है, ठीक है, और एम कितने नंबर पे है, हमारा 13 नंबर पे, ठीक है। तो इसने इसमें भी क्या करा, 8 और 5 कितना होता है 13, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर क्या कर दिया, 5 प्लस कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, शुरू के 2 शब्द में इसने 5 प्लस करा, और लास्ट के 2 शब्द में 5 प्लस करा, बीच में बस विपरीत कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्यों है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो अब हमें पता चल गया। जैसे कि हमारा लिखा ए, तो ए में हम 5 प्लस करेंगे, ए में ए हमारा कितने नंबर पर, ए हमारा 1 नंबर पर था, ए को हम 5 प्लस करेंगे, ए में हम 5 प्लस करेंगे तो हमारा बराबर 6, ठीक है। तो 6 नंबर पर क्या था, तो 6 नंबर पर हमारा क्या था, एफ आता है, क्या था एफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एफ आ गया, ठीक है। ऐसी एम है, एम हमारा कितने नंबर पर था, एम आता हमारा 13 नंबर पर, ठीक है। 13 में हम 5 प्लस करेंगे क्योंकि 5 5 प्लस हो रहा था, ठीक है। 13 और 5 कितना होता है हमारा, 13 5 होता है हमारा 18, ठीक है। 18 नंबर पर क्या था, 18 नंबर पर हमारा क्या था, आर आता है, ठीक है। क्या आता आर, ठीक है। अब देखो ए एम कहोगे, अब देखो आर, अब बीच वाले का उसने क्या था, बीच वाले का विपरीत करता है, विपरीत करा था, ठीक है, मतलब उल्टा। तो आर का उल्टा क्या होगा, आर का उल्टा होता है हमारा आई, क्या होता है आई, क्या होता है आई, ठीक है। अब देखो उल्टा विपरीत, मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि विपरीत निकालने की क्या ट्रिक है। देखो देखो विपरीत निकालने की ट्रिक ये है, जैसे कि हमारा आर है, आर हमारा कितने नंबर पर, आर हमारा 18 नंबर पर, ठीक है। तो हमें इसका विपरीत निकालना है, ठीक है। हमने आर जैसे आर दे रखा, आर का हमने नंबर लिखे कि आर हमारा 18 नंबर पर आता है, ठीक है। अब 18 में हम कितना प्लस करें, जिससे कि इसका योग 27 है। तो 18 में हम अगर 9 प्लस करेंगे तो इसमें क्या 9 18 9 हमारा कितना होता है, बराबर 27 होता है, कितना होता है 27 होता है, ठीक है। अब हमने इसमें कितना प्लस करा, 9 प्लस करा, तो 9 को देख लेंगे, 9 हमारा 9 नंबर में क्या आता है, 9 नंबर पर आई आता है, क्या आता है 9 नंबर पर आई, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दें कि आर का विपरीत क्या आई लिख दिया, ठीक है। तो आपको विपरीत निकालने की ट्रिक यही है कि जिसका भी आपको विपरीत निकालना है, पहले आपको उसको अंक मतलब कि आपको किसी भी शब्द का मतलब विपरीत निकालना है। जैसे कि मैंने अभी बताया आर का विपरीत, आर हमने पे आपको क्या करना है, पहले आर का विपरीत निकालने के लिए आपको आर देखना कितने नंबर पे, उसका नंबर लिख लेना, फिर उसमें आपको योग जोड़कर लिखना है कि उसका योग 27 आना चाहिए। जैसे कि हमने 18 लिखा, 18 में हम कितना जोड़ा जिससे कि 27 हो जाए, तो इसका योग 27 आना चाहिए। तो हमने 18 में को 9 जोड़ा, तब जाकर हमारा 27 हो रहा है, ठीक है। अब 9 जोड़ा है तो 9 जो जोड़ा है वही इसका विपरीत होगा। 9 कितने 9 पे नंबर पे क्या होता है, हमारा आई होता है, ठीक है। आई हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ऐसे हम क्या करना, हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखेंगे लास्ट में क्या बचा, आई और टी। तो आई, फिर आई हमारा कितने नंबर पर था, आई हमारा 9 नंबर पर था। फिर से हमने क्या, शुरू में 2 5 प्लस प्लस करा था, शुरू के 2 शब्द में लास्ट के 2 शब्द में, तो यहाँ भी हम 5 प्लस करेंगे। 9 और 5 कितना होता है, 9 5 हमारा कितना होता है 13। 13 नंबर पर क्या आता है, 13 नंबर पर आता है हमारा एम, क्या आता है एम, ठीक है। अब ऐसी क्या देखा टी, टी हमारा 20 नंबर पर था, 20 में हम फिर से 5 प्लस करेंगे तो 20 और 5 कितना होता है हमारा 25 होता है, कितना होता है 25। 25 नंबर पर क्या था, 25 नंबर पर था हमारा बाई, ठीक है। तो हम देखेंगे FRIM बाई, FRIM बाई किस ऑप्शन है। तो देखो दोस्तों हमारा थोड़ा सवाल गलत हो गया। यहाँ पर देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई, आई हमारा कितने नंबर पर था, आई हमारा 9 नंबर पर आता है। यहाँ पर देखो आई 9 हमारा कितने नंबर पर था, 9 नंबर। 9 में को हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 14 होगा, ठीक है। जबकि 14 नंबर पर हमारा क्या आता है, एन आता है, लेकिन हमने यहाँ गलती से क्या लिख दिया, एम लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा हमारा एन आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा हमारा एन आएगा। अब देखिए हम FRIN बाई, FRI क्या, FRIN बाई हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी है, क्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमसे गलती से लिखा गया है क्योंकि हमारा पता नहीं चला था। देखो यहाँ पर हमारा पता है कि हमारा आई जो है 9 नंबर पर आता है। 9 में को हम क्या 5 प्लस करेंगे तो 9 5 कितना 14, 14 नंबर पर क्या आता है हमारा एन आता है, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं हम अगला सवाल। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आया हमारा 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, फिर से नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुने, ठीक है।
देखो ये हमारे समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमारे ऑप्शन दे रखे हैं विकल्प। इन चिन्हों से हमें ये समीकरण बताने की बराबर हमारे क्या 40 आना चाहिए, ठीक है, बराबर हमारे क्या 40 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या यहाँ पर पहले क्या बराबर करना है, दूसरे में यहाँ पर गुणा की जगह यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है गुणा, फिर यहाँ पर क्या बराबर गुणा। तो ये हमारा पहला तो वाला तो ऑटोमेटिक गलत होगा क्योंकि बराबर हमारा यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या पहला वाला तो वैसे गलत होगा, ठीक है। तो पहले वाले को छोड़ देंगे, हम दूसरा ऑप्शन लेंगे, ठीक है। क्या है दूसरा ऑप्शन लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम। देखो पहले यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर गुणा आएगा क्योंकि गुणा दे रखा है, दूसरा दे रखा है माइनस। तो यहाँ गुणा की जगह जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ बराबर दे रखा तो यहाँ पर बराबर ही रहने दो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 18, अब ये हमारा क्या हो गया 18 माइनस नहीं बचा, यहाँ हमारा क्या 18 गुणा हो गया, 18 गुणा 5 मतलब कि 5, फिर यहाँ पर क्या माइनस दे रखा है गुणा की जगह। तो अब देखिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 18 की गुणा करेंगे 5 तो कितना 18 पंजे हमारा बराबर कितना होगा 90, ठीक है। 18 पंजे 90 हो गया। फिर हमारा क्या माइनस में कितना दे रखा 50, माइनस के चिन्ह क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस दे रखा, हमने ऑप्शन नंबर बी लिया है तो यहाँ पर माइनस है, माइनस में दे रखा 50 बराबर में कितना दे रखा हमारा 40, ठीक है। अब देखो सिंपली अगर हम 90 में से माइनस को 50 करेंगे, 90 से हम 50 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 40 ही बचेगा, जो कि हमें यहाँ पर 40 दे रखा है, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो दोस्तों फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर आया 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखा है 12:29, फिर देखा है और फिर देखा है 15:35, ठीक है। तो देखो इसमें सवाल में क्या है, इसका कहने का मतलब ये है जिस तरह से हमारा ये बन रहा है उसी तरह से ये शब्द बनना चाहिए, ठीक है। फिर इन ऑप्शनों में हमें ये पता करना है कि जैसे जिस रूल से ये वाला बना इसी रूल से ये वाला बना, इसी रूल से हमारा एक ऑप्शन इसमें से बनेगा और बाकी गलत बनेंगे, ठीक है। तो हमें वो पता करना है जो इस रूल से बनेगा, ठीक है। तो देखो जैसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 12:29, तो हम पता करते हैं कि 12 से 29 हमारा कैसे बना। तो देखो इसको बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर 12 गुणा 2 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 12 गुणा 2 तो 12 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना होगा 12 दूनी कितना होता है हमारा 24 होता है, ठीक है। अभी हमारा 24 आया लेकिन यहाँ पर 29 दे रखा है। अब हम 29 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ा है जिससे हमारा 29 हो जाए, ठीक है। तो 24 में अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बराबर 29 हो जाएगा, क्योंकि 24 और 5 कितना होता है 24 5 हमारा 29 होता है, ठीक है। ऐसे हम इसमें करेंगे 15 की गुणा हम 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 2 से गुणा करती है, ऐसे यहाँ भी हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 15 दूनी कितना होता है हमारा 30 होता है, ठीक है। फिर हम 30 से हमने यहाँ पर 5 प्लस कर तो यहाँ भी हम 5 ही प्लस करेंगे, ठीक है। तो 30 में 5 प्लस करेंगे तो 30 और 5 कितना होता है हमारा 35 होता है, जो कि यहाँ पर 35 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो देखो अब ऐसे हमें ऑप्शनों को देख देख के चेक करना, ठीक है। अब जैसे हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा लिखा 41, क्या 41 लिया, ठीक है। अब अनुपात में देखा 85, तो हमारा 85 आना चाहिए। जैसे हमने इसमें सोल्व करता है ऐसे इसमें तो हमें 41 लिया। 41 को पहले गुणा 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा करी थी, फिर 5 प्लस करेंगे बाद में। तो 41 गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा 41 दूनी कितना होता है 41 दूनी होता है हमारा कितना होता है 82, ठीक है 82 होता है। अब 82 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए 82 और 5 कितना होता है हमारा 87 होता है, कितना होता है 87, जो कि यहाँ पर देख रखा है 85। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन क्या गलत है। अब ऐसे हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो दूसरे ऑप्शन को ले लेते हैं, जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखो दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है 36, कितना देखा 36 की गुणा हम 2 से करेंगे, ठीक है। तो 36 दूनी कितना होता है 36 दूनी होता है हमारा 72, कितना होता है 72, ठीक है। फिर से हम 5 प्लस करेंगे क्योंकि सभी में 5 प्लस करता है 72, 5 कितना होता है हमारा 77, तो कितना होता है 77। हमें यहाँ पर कितना देखा 72, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या गलत है, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे अगला ऑप्शन चेक करेंगे। आप यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हमारा कितना लिखा है 16, यहाँ पर लिखा है हमारा कितना 16, तो हम 16 को लिखेंगे 16 गुणा कितना करेंगे 2, तो 16 दूनी कितना होता है 16 दूनी होता है हमारा 32, ठीक है। 32 में हम फिर 5 प्लस करेंगे तो 32 और 5 कितना होता है हमारा 37 होता है, कितना होता है 37। यहाँ पर हमें कितना देखा 37 दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ गया क्योंकि जो जिस रूल से हमारा ये सोल्व हुआ, जिस रूल से हमारा ये वाला भी सोल्व हुआ, इसी रूल से हमारा क्या ये वाला भी सोल्व हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो नंबर है ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका कहने का सवाल का मतलब ये है कि जैसा हमने यहाँ पर सोल्व हुआ ऐसे हमारा ऑप्शन में ये वाला सोल्व हो गया, ठीक है। ऐसे अगर हम चेक करना चाहें ऑप्शन नंबर डी को, इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे 19 है, ठीक है, 19 की गुणा हम 2 से करेंगे, ठीक है। 19 दूनी कितना होता है 19 दूनी 38 होता है, कितना होता है 19 दूनी 38 होता है। 38 में हम 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 38 और 5 कितना होता है 40 3 43 होता है, कितना होता है 40 3 43, जो कि यहाँ पर कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या गलत होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कथन वाला दे रखा है। आपको पता है इन सवालों को किस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो कथन पहले आपको पढ़ना है। मैंने आपको बताया आपको जब भी कथन कुछ भी कहे आपको वो सच मानना है, चाहे वो कुछ भी कहे, ठीक है। फिर पहले हम देखो इसको सवाल को सोल्व करते हैं। जैसे हम कथन को पढ़ लेते हैं। पहले कथन में लिखा है यहाँ पर शुरू में सभी ब्रेड केक है, क्या है लिखा है सभी ब्रेड जो है वो केक है, सभी ब्रेड जो है वो केक है, ठीक है। पहले हम एक आकृति बनाते हैं ब्रेड की, जैसे कि मान लीजिए ये ब्रेड है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 20 है, डिनोट किससे कर लेते हैं 20 है, ठीक है। ये क्या है ब्रेड है, ठीक है। ये सारे जो ब्रेड है वो क्या है केक है। तो ये केक क्या है, ये ब्रेड जो है वो केक है। तो ये केक के अंदर आ जाएंगे हम, केक क्या करती है ये बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा केक है इसको केक को हम कर लेते हैं सी से कर लेते हैं, ठीक है। सी से केक हो गया, ठीक है। 20 से ब्रेड सी से केक, ठीक है। अब ये केक के अंदर जो है ब्रेड आ गया, ठीक है। अब दूसरी इसको हमने पढ़ा, अब इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है सभी अंडे जो है वो केक है, सभी अंडे जो है वो केक है, मतलब सारे अंडे। तो केक तो हमारी ये बड़ी वाली आकृति है, ठीक है। ये बड़ी वाली आकृति जो है हमारी केक है, इसके अंदर हमारे क्या अंडे आएंगे क्योंकि सभी अंडे हैं। तो हमने अंडे की आकृति ये बना ली, ठीक है। ये अलग अलग बना ली क्योंकि हमने इसने आधे उसको निकाला। तो अंडे को हम कर लेते हैं कि ई से,
ई से अंडे को कर लेते हैं, ठीक है, ई नोट, ठीक है। अब देखो हमने कथन पढ़ लिया दोनों, अब हम पढ़ देंगे निष्कर्ष को। निष्कर्ष में देखते हैं क्या करें। यहाँ पर क्या है, पहले को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कुछ केक ब्रेड है, कुछ जो केक है वो ब्रेड है। तो देखो कुछ केक तो हमारे ये वाले हैं पूरे वाले, कुछ केक जो है ब्रेड है, तो ब्रेड तो हमारे अंदर है, कुछ केक तो सारी ब्रेड है, तो इसमें कुछ में मतलब कि इसने सही कहा है कि कुछ केक मतलब कि कुछ केक जो है ब्रेड है। ये वाला कथन जो हमारा सही बोल रहा है, ये वाला पहला वाला जो सही बोल रहा है, ठीक है, पहला वाला सही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरे को पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा, कुछ ब्रेड अंडे हैं, कुछ जो ब्रेड है वो अंडे हैं, कुछ जो ब्रेड है वो अंडे। देखो ब्रेड ये हैं और अंडे ये हैं। अब देखो कुछ कहा है, अब हमें पता नहीं है कि कुछ है कि नहीं है, इसके मतलब कि केक के अंदर है, लेकिन ये ब्रेड जो है वो इन्होंने कहा कुछ ब्रेड जो है वो अंडे हैं। अब अंडे को हमने ई से करा था, ई एग मीन्स अंडा होता है, ठीक है। देखो कुछ कहा है तो इसमें हमें पूरा पक्का कंफर्म नहीं हो रहा कि हाँ ये कुछ मतलब कि कुछ ब्रेड जो है वो अंडे हैं, लेकिन हाँ संभावना लग रही है, तो मतलब कि इसमें हम संभावना है, इसको हम अभी थोड़ा सही मानेंगे, इसको हम ऑप्शन में देखेंगे बाद में, ठीक है। इसकी कुछ संभावना लग रही है, पूरा पक्का कंफर्म नहीं है, ठीक है। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे तीसरे बार को। यहाँ पर क्या है, कोई ब्रेड अंडा नहीं है, जो कोई भी ब्रेड जो है अंडा नहीं है। देखो इसमें भी बात यही है, देखो ये वाला हमारा ब्रेड है, कोई भी इसने कहा कोई भी ब्रेड जो है वो अंडा नहीं है, तो इसकी भी क्या जैसे इसने इसमें कहा ऐसे इसमें कहा, तो इसमें भी कोई पक्का नहीं है, मतलब पक्का हमारा जो है पक्का पहला वाला करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें दो जो ऑप्शन है, ये वाले दो वाले जो कथन है, ये वाले जो इनकी पूरे मतलब कंफर्म नहीं है, इनकी संभावना बन रही है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो हम क्या ऑप्शन को पढ़ेंगे, जैसे कि हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सेकंड हमारा पहला वाला ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें पहला वाला तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो पहला आ ही नहीं रहा, ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले को पढ़ेंगे, इसमें निष्कर्ष पहला मतलब कि एक या दो या तीन और अनुसरण करते हैं, मतलब कि इसने कहा है कि तीनों अनुसरण करते हैं, मतलब या में या तो पहला सही हो सकता है, या दूसरा सही हो सकता है, या तीसरा सही होता है। और सी में दे रखा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। देखो अगर हमें या वाला नहीं देता कि या एक सही है या दो सही है तीन सही है, अगर ये वाला सही नहीं देता तो हम क्या ये वाला सही कर देते, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेकिन इसमें या दे दे कि पहले या एक या दो या तीन इस तरह का दे दिया, तो इसमें हम सही करेंगे ये वाला, क्योंकि इसमें संभावना बननी है, हमें खुद नहीं पता पक्का कि कौन सा सही है, मतलब कि ये ब्रेड है कि नहीं है, मतलब कि ये पहला तो हमारा करेक्ट है, पक्का कन्फर्म है, ये दे रखा तीसरा, लेकिन यहाँ पर हमने ये दो भी दे रखे हैं, मतलब ये वाला कथन तीसरा और चौथा दे रखा है, इनकी संभावना बनी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अगर ये वाला नहीं होता तो हम पक्का हमारा एक तो सही था ये पहला वाला, तो हम इसमें पहला वाला करते हैं केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, हम इसको सही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अब जो करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम आपको अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है हमारा 5 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्सर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है, ठीक है। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में एक सवाल ऐसा कराता हूँ, ठीक है। मैं आपको पता है कि आपको ये सीरीज बतानी है कि पहला कौन से नंबर पाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा शुरू में एम दे रखा है, एम से एम को काट दो, यहाँ एम से एम को काट दो, यहाँ भी एम से एम, एम से एम, एम से एम, ठीक है, कट गया। अब देखो दूसरा देखो यहाँ पर ई है, ई है, यहाँ भी देखो सभी में ई है, तो इस ई को भी काट दो, ठीक है, ई को भी काट दो। अब देखो तीसरा देखो यहाँ टी है, यहाँ मतलब सभी में टी है, तो टी को भी काट दो, ठीक है, टी को भी काट देते, ठीक है। तीन शब्द हमारे कट गए। अब देखो चौथे शब्द को, अब देखो चौथे शब्द हमारा कौन सा रहा, तो देखो जैसे यहाँ पर देखो तीन शब्द कट गए हमारे, क्या है एम ई टी, 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 ठीक है। अब देखो चौथा शब्द इसमें देखो आई दे रखा है, और इसमें क्या देखा, इसमें टी दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें एच दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी टी दे रखा है, कितना क्या दे रखा है टी, ये दो में हमारा टी दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमारा ई, चौथा अक्षर ई, इसमें ई दे रखा है ये वाला, और इसमें चौथा अक्षर टी दे रखा है, इसमें चौथा अक्षर एच दे रखा है, इसमें चौथा अक्षर आर दे रखा है, सॉरी इसमें चौथा अक्षर आर दे रखा है, इसमें टी नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आर दे रखा है, ठीक है। मतलब सभी में अलग अलग है, देखो सभी में अक्षर अलग अलग हो गए। अब इसमें हमें देखना है जो शब्द हमारा पहले आएगा हम उसको लेंगे, जो शब्द हमारा बाद में आएगा उसको हम छोड़ते जाएंगे, उसको हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हमारा आई, हमारा देखो आई हमारा कितने नंबर पर, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, ठीक है। आर हमारा 18 नंबर पर आता है, और ये क्या था हमारा यहाँ पर एच हमारा 8 नंबर पर आता है, ठीक है। और यहाँ टी हमारा 20 नंबर पर आता है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या रहा, सबसे पहले हमारा 5 आ रहा है, 5 नंबर पे कौन सा ये वाला ई हमारा कितने नंबर 5 नंबर पे, तो यहाँ पर हमारा पहले 5 आएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 5 सबसे शुरू में कहाँ पर है, तो 5 हमारा 3 ऑप्शन है, तो पहले मतलब लास्ट वाला ऑप्शन तो हमारा गलती हुई है, ठीक है। तो 5 हमारा ये आ गया। अब हमारा देखो 5 हमारा सबसे पहला आ रहा है ई वाला, क्योंकि ई हमारा पहला आता तो हमने ये वाला ले लिया, अब हम इसको काट देंगे, ठीक है। अब ये हमारे 4 बचा, अब इन 4 को देखें तो देखो 5 से अगली संख्या क्या आती है हमारे, देखो 8 है 9 है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फिर 8 आएगा पहले, 8 हमारा किस नंबर, 8 हमारा किस में, 8 हमारा इसमें तीसरे वाले में एच पे, एच हमारा 8 नंबर पर आता है ना तीसरे पे, तो हम यहाँ 5 के बाद क्या करेंगे, कोमा 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 3, अब हम इसको भी काट देंगे। अब देखो 8 के बाद क्या है 9 है, अब 9 को लेंगे, 9 हमारा सबसे शुरू वाले में, तो पहले वाले को लेंगे, ठीक है, पहले वाले को ले लिया। अब 9 को भी काट दिया, अब बचा क्या 18 और 20, अब 18 वाले को लेंगे, 18 में क्या है आर, 18 पे क्या है और आर पे क्या है, ये दूसरा वाला लिया हमने, दूसरा वाला इसमें आर है हमारा, यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पर 2। अब लास्ट में क्या बचा ये 20, तो ये क्या है 4 नंबर का बचा, क्या है 4 नंबर। अब कहने का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर क्या है 53 12 4, मतलब कि 53 124 किस में देखें, 53 124 ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो हमारी इसकी श्रेणी जो बनी है श्रृंखला, पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे।
तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है हमारा 6 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है आर्य का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी आकृति दे रखी है 3, इसमें हमें मतलब कि उन व्यक्ति को छांटना है, उन्हें देखना है कि जो कम से कम उनमें 2 भाषा बोलते हो, ठीक है। तो जैसे कि देखो इसमें 2 भाषा कौन बोलते हैं, देखो जैसे कि ए है, ये तो हम सिर्फ एक ही भाषा बोलता है, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो इसी के अंदर आ रहा है बस, ठीक है। ए जो है वो एक ही भाषा बोलता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो 2 भाषा कौन कौन बोलते हैं, देखो जैसे कि पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एफ। देखिए जैसे एफ नहीं है इसमें, देखो क्या दे रखा है, इसमें एफ छूट गया, यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि देखो सी डबल जगह हो गया, यहाँ पर सी क्या है, डबल हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर एफ आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एफ आएगा, देखो जैसे कि एफ है। अब ये एफ इसने 2 भाषा बोल रखी है, कौन कौन सी बोल रखी है, देखो एक ये एफ किस आकृति के अंदर, एक ये एफ तो एक इस वाली आकृति के अंदर आ रहा है, ठीक है, इस वाली आकृति के अंदर, ठीक है। और ये एफ जो है एक इस वाली आकृति के अंदर आ रहा है, इस वाली के, इन दोनों के अंदर है ना, है इस वाली आकृति से ये बाहर है, देखो ये इस वाली आकृति के अंदर एफ नहीं है, ठीक है। तो ये वाली आकृति जो है ये अंग्रेजी की है, ये वाली आकृति जो है वो किसकी, जर्मन भाषा की। तो ये 2 भाषा होगी, ठीक है। तो एफ जो है ये 2 भाषा बोलता है, कम से कम हमें 2 भाषा वाले लेने, ठीक है। तो 2 भाषा हमारा एफ ये आएगा, ठीक है। मैं इसको जैसे मिटा देता हूँ, तो देखो एफ तो हमारा हो गया, और देखो यहाँ पर एफ है, सॉरी ये सी हम 2 डबल जगह हो गई, ठीक है। अब देखो 2 भाषा कौन कौन से बोलता है, हमें ऐसे शब्द को लेना है, देखो जैसे ए तो हमारा ये अकेले में है, ये सी भी हमारा अकेले में, ये बी भी अकेले में, और सब हमारे 2 भाषा बोल रहे हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर ये एफ हो गया, ये वाला हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब देखो जैसे कि क्या है ये, अब ये इसको हो गया, अब इसको डी है, ये डी को ले लेते हैं। डी हमारा डी जो है 2 आकृति मारा, देखो 2 आकृति कौन कौन सी मारा, एक तो इस वाली आकृति मारा है डी, और एक इस वाली आकृति मारा, दोनों के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि ये एक तो ये मतलब कि फ्रेंच भाषा ही बोल रहा है, और ये कौन सी जर्मन भाषा ही बोल रहा है, डी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या डी भी ले लिया। अब ऐसे हम देखेंगे इससे दूसरी वाली, अब देखो ये भी हो गया, एफ वाला हो गया, डी वाला हो गया। अब क्या बचा, जी और बी। तो देखो जी भी हमारा 2 आकृति बना, एक आकृति इसकी वाली बन रही है, जी इसके आकृति के अंदर आ, एक इस वाली आकृति के अंदर आ, ऐसी क्या बी भी इस वाली आकृति के अंदर आ गया, और अब ये इस वाली आकृति छोड़ दे इसने, तो इस वाली आकृति के अंदर आ गया बी, ठीक है। मतलब कि 2 भाषा। तो क्या है हमारा, जी भी हो गया, क्या हो गया, जी भी हो गया, और क्या है बी। तो हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन में देखेंगे कि एफ डी जी, मतलब कि एफ डी जी भी किस ऑप्शन में, एफ डी जी ऑप्शन हमारा बी है, क्या ऑप्शन नंबर बी में है वो। तो मतलब कि 2 भाषा जो बोल रहे हैं वो कौन कौन से शब्द बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे कौन कौन से, एफ बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो शब्द, ये जो चारों शब्द हैं ये 2 भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि 2 आकृति के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। 2 आकृति के अंदर 3 शब्द नहीं आ रहे, कौन कौन से, एक तो ए नहीं आ रहा है, और ये सी नहीं आ रहा, और ये बी नहीं आ रहा, ठीक है, और बाकी सब 2 आकृति के अंदर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आया हमारा 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखा से मिलकर बनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन ने कहा है कि ये वाली आकृति जो दे रखी है हमें, ठीक है, ये वाली आकृति जो दे रखी है कितनी रेखा से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसकी रेखा गिननी है। तो देखो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बना के इधर को गिन लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने एक रेखा ये खींची, ठीक है, ये खींच दी, 2 3 4, ठीक है, अंदर वाली बन गई 4, फिर इसके बाहर एक और बनी है, 4 रेखा हमने खींच दी, देखो गिनते रहना, एक होगी 5, इधर इंत्री कर ली 5, ये होगी 6, एक होगी 7, एक हो गई 8, ठीक है, 8 रेखा हो गई हमारी। अब देखो एक हम सिंपली वाली खींच देते हैं 9, अरे की हो गई 10, ठीक है, 10 हो गई, ये थोड़ी इतनी, ठीक है। अरे एक इधर को लेते हैं 11, एक इधर को लेते हैं 12, अरे ये वाली होगी 13, ठीक है, 13 आकृति हो गई, मतलब कि 13 लाइन खींच गई मैंने, मतलब कि ये थोड़ी यहाँ से हम ले जा इसको हम यहाँ से ले जा सकते थे, ठीक है। मैंने यहाँ से नहीं ली, तो इसको थोड़ी ये हमारी एक ही हो मानी जाएगी। तो हमने कितने 13 लाइन खींची है, सेम ऐसी आकृति बन गई। तो मैंने आपको सिंपली गिन के दिखा दिया कि 13 मतलब 13 लाइन हमने खींची है, तब जाकर हमारी आकृति बनी है। तो 13 हम देखें किस ऑप्शन है, तो 13 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में। तो सिंपली आप इसको करके देख सकते हो। जैसे मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली आपको क्या करना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये हो गई। अब देखो 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गई। इसने फिर क्या करा, एक खींची 9, और इसको हम खींच लेते हैं ऐसी 10 11 12 13, ठीक है। पूरी इस तरह से ये आकृति बन गई ना, बन गई। कहने का मतलब क्या है, ये वाली आकृति जो बनी है हमारी 13, हमने 13 रेखा खींची है सीधी, तब जाके ये आकृति बनी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये मतलब कि इसका सवाल का आंसर बताना है, ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है हमारा 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा, देखो यहाँ पर लिखा है एक डिब्बे में 4 धातु हैं, ठीक है। एक डिब्बे में 4 धातु कौन सी, ए बी सी डी रखी है। धातु डी ए से भारी है लेकिन सी से हल्की है, और धातु बी सबसे भारी नहीं है, तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है, ठीक है। तो देखो ये सवाल मैं पहली बार लेकर आया हूँ आपको, देखो कि सवाल को किस तरह सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने कहा है कि एक डिब्बे में 4 धातु है, कौन कौन सी, ए बी सी डी 4 धातु रखी है, ठीक है। धातु जो है वो धातु डी ए से भारी है, मतलब कि देखो इसने कहा धातु जो है वो डी जो है वो ए से भारी है। देखो जो चीज़ भारी होगी वो नीचे होगी, जो चीज़ हल्की होगी वो ऊपर होगी, ठीक है, आपको सिंपली पता है। तो इसने कह रहा है धातु जो है वो डी जो है वो ए से भारी है। ए से क्या है, भारी है। ए से भारी है तो वो क्या नीचे होगी, डी जो है ये है, ए से क्या है, ये भारी है। ए से भारी है तो ए हल्की है तो ऊपर है, और भारी है तो ये नीचे आ गई डी, ठीक है। इतना हो गया। डी जो है वो ए से भारी है लेकिन सी से हल्की है।
ये जो है मतलब कि ये डी जो है, ये धातु जो है ये भारी है, ए से तो भारी है लेकिन ये सी से हल्की है, कि भारी है लेकिन सी से हल्की है। तो सी से हल्की है तो हल्की है तो मतलब कि सी तो मतलब इससे भी और ज़्यादा भारी होगी, क्योंकि ये सी से हल्की है तो सी मतलब और ज़्यादा भारी होगी, तभी तो नीचे है। तो सी से हल्की है तो ये सी से ऊपर आ गई, ठीक है, ये सी से ऊपर आ गई, और ए से भारी है तो ये ए से नीचे आ गई, ठीक है। क्या देखो धातु जो डी है वो ए से भारी है तो ए के नीचे आ गई, और सी से हल्की है तो सी के ऊपर आ गई, ठीक है। अब देखो अब इसने क्या है, और धातु बी सबसे भारी नहीं है, मतलब कि धातु बी जो है वो सबसे भारी है, मतलब कि वो सबसे भारी नहीं है तो वो सबसे हल्की है, और जब वो सबसे हल्की है तो वो सबसे नीचे क्या होगी, सबसे ऊपर होगी। जब वो सबसे भारी नहीं है तो वो सबसे हल्की है तो वो सबसे ऊपर होगी, क्या होगी, बी सबसे ऊपर होगी, ठीक है। अब क्या कहा है, तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है, ठीक है। अब इसने कहा है कि दूसरी सबसे भारी, इसने कहा है बी सबसे भारी नहीं है तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे दूसरी मतलब कि दूसरे नंबर पर सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखो सबसे भारी तो हमारी सी है, और पहले नंबर पे तो हमारी सी है, तो दूसरे नंबर पे कौन सी, दूसरे नंबर पर डी है। तो सबसे भारी धातु जो है वो हमारी क्या है, डी है। कौन सी है, डी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आया हमारा 9 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, यहाँ पर लिखा है ए बी का पिता है, ओ पी की माँ है, और क्या है पी वी की माँ है, ओ वी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखो ये क्या हमारा ब्लड रिलेशन का क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, आपको पता है किस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है सवाल है, ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ए है, ठीक है। ए जो है वो बी का पिता है, ये पिता है, ठीक है। इसको हम प्लस कर देते हैं क्योंकि ये पिता है। अब बी का नहीं पता है बी लड़की है कि लड़का है, ए का पता चल गया कि ये पिता है मतलब कि पुरुष है, तो ये प्लस से कर दे, ठीक है। फिर क्या है, ओ जो है वो पी की माँ है, ओ पी की माँ है। अब देखो इस दोनों में हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ओ जो पी की माँ है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए सवाल को इतना छोड़ देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, हम इतना आगे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है पी जो है वो बी की माँ है, पी जो है वो क्या है, बी की माँ है, पी जो है वो बी की माँ। देखो बी का पिता तो ए है, तो बी की माँ क्या कहा इसने, बी की माँ जो है कौन है, पी है, पी जो है वो क्या है, माँ है, तो माँ क्या माइनस से करेंगे। अब देखो जब ये बी का पिता ए है तो बी जो है माँ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो, मतलब कि क्या हो, पति और पत्नी हो गए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पी जो इसकी माँ है तो इसको माइनस से कर दे, ठीक है। अब इसको पढ़ें जो हमने छोड़ देते, ये जो है ओ जो है पी की माँ। अब देखो इसमें क्या है, ओ जो है वो पी की माँ है। अब देखो ओ जो है वो पी की माँ, तो पी की माँ कौन है, पी की माँ ओ है, क्या है, पी की माँ ओ है, माँ है तो इसको माइनस से कर देते, ठीक है। ये भी माँ है, ये भी माँ है, ठीक है। ये माँ जो है ये बी की है, और ये माँ जो है ये पी की है, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या कहा है, सवाल में पूछा है ओ जो है ओ बी से किस प्रकार संबंधित, ओ जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, ओ बी से मतलब ओ को बताना है कि ओ जो है ये बी का क्या लगेगा, ठीक है। तो देखो अब देखो ये बी जो है इस ओ को क्या कहेगा, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो बी का पिता कौन है, ए है, और बी की माँ कौन है, क्या है, पी है। अब देखो जब बी की माँ पी है तो माँ की माँ क्या लगती है, माँ की माँ नानी लगती है, क्या लगती है, माँ की माँ नानी लगती है, माँ की माँ नानी लगती है, ठीक है, नानी लगती है। हम देखेंगे ऑप्शन में हमसे यही पूछा है कि पी ओ का क्या किस प्रकार, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो नानी, हम देखें नानी किस ऑप्शन है, तो नानी हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 10, ये हमारा लास्ट सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट के सवाल को 10 नंबर। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है एनपी अनुपात दे रखा है, एनपी अनुपात दे रखा है एम के, फिर दे रखा है सम अनुपात, फिर दे रखा है 20 अनुपात प्रश्नवाचक, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों आपको इस सवाल को खुद सोल्व करना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इस सवाल को मैं आपको एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।